दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त खबरनामे में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गजा पट्टी पर मुसलसल तीसरे दिन भी इजराइल की बमबारी, ताजा हमलों में मरने वालों की तादाद 29 तक पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरे में कल सुबह होगा अहम इजलास। आज मुहर्रमुल हराम के पेश नजर श्रीनगर के बाज़ इलाकों में पाबंदियां रही आयद। जडीबल, बडगाम समेत मुतअद्दिद इलाकों से मातमी जुलूस बरामद। जुलूस पर पाबंदी से शिया तंजीमों में नाराजगी। सालाना अमरनाथ यात्रा आखिरी दौर में दाखिल। श्रीनगर से छड़ी मुबारक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम पहुंची। खुसूसी पूजा पाठ के साथ श्रावण पूर्णिमा पर दुआइया तकरीब होगी मुनक्किद। आम आदमी पार्टी का मिशन कश्मीर शुरू। जम्मू के बाद कश्मीर वादी में भी किया ताकत का मुजाहिरा। मुख्तलिफ अजला में पदयात्रा निकालकर हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। गांदरबल जिले में अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया में तालमेल का फुकदान। सरपंच एसोसिएशन ने इजलास मुनक्किद कर जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मामलात में मुदाखलत की अपील। शुमाली कश्मीर में 2 रोजा बंगस मेला रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। सकाफती और तमद्दनी प्रोग्राम में लोगों की कसीर तादाद की शिरकत। सयाहत को फरोग देने पर दिया गया जोर। और कश्मीर सूबे में फ्रूट ग्रोवर्स परेशान। बागबानी के लिए दरकार साजो सामान की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। जीएसटी में तखफीफ का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। गजा पट्टी में इजराइल की बमबारी मुसलसल तीसरे दिन भी जारी है, जिसके नतीजे में 6 बच्चों और 4 खवातीन समेत अब तक 29 फलस्तीनी जाँ बहक और 253 से जायद जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक फलस्तीन के शहर गजा में इजराइल की वहशियाना फिजाई हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में 29 फलस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि मुसलसल कार्रवाई से मजीद हलाकतों का भी खदशा है, क्योंकि जख्मी होने वालों में दर्जनों अफराद की हालत तशवीशनाक है। हमास के ज़ेर इंतजाम इलाके में महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इजराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जालिमाना कार्रवाइयां जारी रखी हैं, जिससे गजा पट्टी में चंद माह की खामोशी के बाद दोबारा खौफ व दहशत का माहौल है और आखिरी इतलात मिलने तक हमले जारी थे। वहीं ईरान, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने गजा पर इजराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए हमलों को गैर कानूनी इकदाम की मिसाल करार दिया और आलमी बरादरी से इजराइल को फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत के बेदरीग इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा किया है। इधर मिस्र की जानिब से भी फरीकैन के दरमियान सालसी की कोशिशें जारी हैं। ताज़ा हालात पर कल सुबह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरे में इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय पाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत की। इस इजलास से मरकज और रियासत के साथ साथ मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के दरमियान इश्तराक, ताउन, तालमेल के एक नए दौर की राह हमवार करने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के एजेंडे में फसलों में तनू पैदा करने और तिलहन, दालों और ज़री तबकों में खुद कफालत हासिल करना और कौमी तालीमी पॉलिसी के साथ साथ शहरी हुक्मरानी के नफाज के मौजू शामिल रहे। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में इन तमाम शोबों के लिए नक्शराह को हतमी शक्ल दी गई और एक नतीजा खेज हिकमत अमली तैयार की गई। इतलात के मुताबिक कोविड-19 वबा के बाद मुल्क के अमृतकाल में दाखिल होने और अगले बरस भारत के जरिए G20 प्रेसिडेंसी और चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने के तनाजुर में मीटिंग काफी अहमियत की हामिल थी। मीटिंग में भारत के लिए वफाक के निजाम के लिए प्रेसिडेंसी की अहमियत पर भी जोर दिया गया और G20 प्लेटफॉर्म पर अपनी तरक्की के लिए रियासतें जो रोल अदा कर सकती हैं, इस पर भी मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हालात को उजागर किया। जम्मू कश्मीर की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नुमाइंदगी की। जम्मू कश्मीर के गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर पाबंदी बरकरार रखी गई। जुलूस के पेश नजर इंतजामिया ने आज सुबह से ही श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी। गुरु बाजार से डलगेट तक निकाले जाने वाले मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए सिविल लाइंस के साथ साथ शहर के बेशतर हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात करके शहरियों की नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया। आज मुहर्रम के पेश नजर इंतजामिया ने श्रीनगर के सिविल लाइंस इलाकों में दफा 144 का नफाज अमल में लाने के साथ साथ किसी को भी गुरु बाजार से डलगेट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी, जबकि जुलूस निकालने वाले कई अजादारों को भी उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो मज़कूरा इलाकों में नकलो हरकत करते पाए गए। शहर श्रीनगर के बेशतर इलाकों में तमाम तर बाजार और तिजारती मराकज़ बंद रहे, ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जुज़वी नकलो अमल जारी रही।
शहर में कहीं कहीं सड़कों पर खारदार तारें भी बिछी हुई थी और हुकाम ने अमन कानून की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखने की खातिर हसास और अहम मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी को भी तैनात किया था। इंतजामिया ने आर्जी तौर पर श्रीनगर के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी मुनक़ता रखा, जो बाद में बहाल कर दी गई। इस दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। मजमूई तौर पर पुरअमन सूरत हाल में कुछ एक इलाकों से मुहर्रम का जुलूस निकला। एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। करबला के दश्त में दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानियों की याद ताज़ा करने के लिए दुनिया भर में मातमी जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। दीगर हिस्सों की तरह ज़डीबल श्रीनगर में भी आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में जुलूस बरामद हुआ, जबकि मजालिस अज़ा में भी आज हजारों अज़ादारों ने शिरकत की और अज़ादार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नोहाखानी और सीनाकोबी करते नजर आए। ज़डीबल श्रीनगर में शिया बरादरी की जानिब से निकाले गए रिवायती और तारीखी आठ मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोग सियाह लिबास ज़िबितन के मातम करते हुए दिखाई दिए। ताहम लाल चौक और नवाही इलाकों में आज पाबंदियों के खिलाफ शिया तंजीमों की जानिब से नाराजगी का भी इजहार किया गया। इधर 8 मुहर्रम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस बरामद हुए। ज़डीबल श्रीनगर के साथ साथ वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भी पालर से एक अज़ादारी का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इधर खानपुरा बडगाम से भी जुलूस बरामद हुआ। दोनों जुलूस मरकजी इमाम बारगाह में इख्ताम पजीर हुए। जुलूस हुसैनी के सिलसिले में हुकाम ने इंतजामात को पहले ही हतमी शक्ल दी थी। मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में अज़ादारों की खिदमत की गर्ज से भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के अशतराक से जिला बांडीपुरा शुमाली कश्मीर में गांव अडीना सोनवारी में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने कैंप से इस्तेफादा किया। बीजेपी के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर इस तरह के मजीद कैंप मुनक़िद किए जाएंगे और पार्टी के आला कमान के अहकामात के मुताबिक काम जारी रहेगा। देखिए, आज का ये जो मेडिकल कैंप यहाँ पे हमने लगाया जनाब बीजेपी की वसादत से, हाईकमांड के जो डायरेक्शन थे हमें कि आप घर घर जाइए, माले पे माला, विलेज में जाइए और जो ये मुतबरिक आयाम है जनाब मुहर्रम के, कि लोगों को जो थोड़ी सी सुविधा मिले, इनको फैसिलिटीज़ मिले, इनको दवाइयाँ मिले, इनको सैनिटाइज। हर बरस की तरह रवां बरस भी सरहदी जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील में भी मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में अवाम की खिदमत के लिए अंजुमन जाफरिया सुरनकोट और मेहंडर की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। अंजुमन की जानिब से इमाम बारगाह सुरनकोट में लगाए गए कैंप से सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा किया। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द व ज़न ने कैंप में पहुंचकर तिब्बी जांच कराई और मुफ्त अद्वियात हासिल की। हर साल की तरह इस साल भी 8वें मुहर्रम पे अंजुमन जाफरिया सुरनकोट मेंढर की तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया जा रहा था। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने करबला की याद में, शहदाए करबला की याद में एक फ्री मेडिकल कैंप का यहाँ पे इनेकाद किया, जिसमें अभी तक हम लोगों के पास तकरीबन 350 के आसपास पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ज़्यादातर पेशेंट्स हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जारी है और तयशुदा प्रोग्रामों के मुताबिक महंत दीपेंद्र गिरी छड़ी मुबारक को श्रीनगर से लेकर आज अमरनाथ पर पूजा करने के लिए रवाना हुए, जो आज नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंच गए।
तफसीलात के मुताबिक 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ दर्शन होंगे। छड़ी मुबारक गुफा के रास्ते में आज और कल नुनवन कैंप जहां पहलगाम पहुंची, 9 अगस्त को चंदनवारी, 10 अगस्त को शीशनाग और 11 अगस्त को पंचतरनी में रुकेगी। अगले दिन श्रावण पूर्णिमा के मौके पर दुआया तकरीब भी होगी, जिसके साथ ही यात्रा का दौरानिया खत्म हो जाएगा। याद रहे कि 2 अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों से अपनी यात्रा मुकर्रर तारीख से कबल ही मुकम्मल करने का मशवरा दिया था, जिसके बाद यात्रियों की तादाद अब कम नजर आ रही है और ताज़ा काफिले जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी के लिए रवाना नहीं हुए हैं। ये बात को सुधारूंगा, अभी ये यात्रा संपन्न नहीं हुई है, अभी यात्रा का आखिरी पड़ाव की तरफ ये बढ़ रही है। तो आज जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और आज हम दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान किया। और सबसे पहले हमने वहाँ जहाँ रात्रि पड़ाव हुआ करता था, हमें पामपुर में वहाँ पूजन किया। उसके पश्चात मुझे ये भी प्रसन्नता है कि यहाँ बिजबहाड़ा में एक प्राचीन मंदिर में हमने पूजन किया और ये शायद किसी न किसी कारण से 3, 4, 5 वर्षों से संभव नहीं हो पाया था। तो ये एक प्रसन्नता का विषय है कि हमने यहाँ पूजन किया और उसके पश्चात महातन में जो प्राचीन सूर्य भगवान का मंदिर है वहाँ शक्तिगांव का स्नान होगा, पूजन होगा और उसके पश्चात गणेश। उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है।